गवर्नमेंट ने टैक्स एक्ट में मेडिकल का बेनिफिट इसलिए दिया है ताकि हम सब अपनी मेडिकल को ध्यान दें और वक्त पड़ने पर खर्चा हमारी पूरी सेविंग से नहीं जाके इंश्योरेंस से जाए। उसी की तरह गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन दिया जिसमें हमारी सेविंग्स के ऊपर उन्होंने डिडक्शन दिया है कि आप 1.5 लाख रुपए तक सेविंग करेंगे तो आपकी इनकम जो टैक्सेबल है उसमें 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। 1.5 लाख की लिमिट इज नॉट ए स्मॉल लिमिट कि अगर आज आप 25 साल के हैं, आप 1.5 लाख रुपए आज से सेव करना शुरू करेंगे, 30 साल काम करते हैं, हर साल 1.5 लाख रुपए सेव करते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के समय तक एक बड़ा अच्छा अमाउंट आपके लिए इकट्ठा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस नियत से ये प्रोविजन दिया है कि आपको टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए की छूट लेनी जरूर चाहिए। इस 1.5 लाख की छूट में काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में टैक्स सेवर में डाल सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी दिए, साथ में उन्होंने एक चीज़ और की, कल को आपने मकान के लिए लोन लिया और आप अपने मकान के लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने इस 1.5 लाख की लिमिट में शामिल किया है, ताकि आपको छूट मिल सके। हमारी फैमिली में हमारे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट ने ये सोच के कि हम पढ़ाई किसी की छुड़वाएँ नहीं, उनको पढ़ाते रहें, तो आप जो भी ट्यूशन फी स्कूल को देते हैं, इवन वो भी इस एटीसी का पार्ट है। क्या अब एक जो क्वेश्चन पारुल ने पूछा है कि इस 1.5 लाख की लिमिट को एग्ज़ॉस्ट करने के बाद, जिसमें प्रोविडेंट फंड भी आ गया, पीपीएफ भी आ गया, टैक्स सेवर भी आ गया, सब कुछ आ गया, क्या हमारे पास कोई और एवेन्यूज़ है जिससे हम बेनिफिट ले सकते हैं? तो उसमें एक उन्होंने एक चीज़ और कही है कि सेविंग ओरिएंटेड अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस करना चाहते हैं, तो आपको 50,000 रुपीज़ पर एनम 50,000 रुपए प्रति ईयर के हिसाब से एक एक्स्ट्रा छूट और अलाउड है 1.5 लाख के अलावा। इसका मतलब ये हुआ, आज आप एम्प्लॉयी हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप एनपीएस में अकाउंट खोलते हैं, आप उसमें 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपकी इनकम में 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि केवल एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में ही ये छूट मिलती है और जो टियर 1 की छूट हम इसमें लेते हैं, तो ये पैसा हमको अपने सुपर एन्युएशन एज पर ही वापस मिलता है। तो एक तरह से सेविंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का चार्ज, तो 1.5 लाख के अलावा 50,000 की छूट आपको यहाँ मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास मकान है और आपने मकान के लिए हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो हाउसिंग लोन के लिए आपने जब लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं आप। इंटरेस्ट पे करते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी हाउसिंग सिक्योरिटी के लिए खुद का मकान रहे, एंड उस चीज़ के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन लें। लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे। तो उन्होंने आपको ये बोला है कि आपकी इनकम में से 2 लाख रुपए प्रति ईयर की छूट मिलेगी अगर आप इंटरेस्ट 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं। प्रोवाइडेड इट इज़ ओनली फॉर वन हाउस एज़ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान है, तो आपकी रेंट की इनकम में से पहले इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी और बैलेंस अगर कोई इंटरेस्ट उसके ऊपर रहेगा, तभी आपको छूट। थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, तो इस छोटी-सी जानकारी के बाद अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसको देखते हुए मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अपना डिसीज़न खुद नहीं रखते हुए, आप किसी टेक्निकल व्यक्ति से सलाह लेंगे, कुछ करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। तो पारुल, इन सब की छूट एक एक्स्ट्रा मिलती है, जो अदरवाइज़ 1.5 लाख की छूट के अलावा, होम लोन के रिपेमेंट के लिए जो आपने इंटरेस्ट दिया, मेडिकल ऑलरेडी हमने कवर कर लिया और एक एनपीएस जिसका 50,000 रुपए की छूट।